खबर जांजगीर से। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ ब्लॉक के नगर पंचायत राहौद में कृषि विभाग और बायर कंपनी की संयुक्त टीम के द्वारा किसानों को फसल का उत्पादन को लेकर और दवा के बारे में जानकारी दी गई है। 50 किसान मौजूद थे। सभी को बारी बारी से कृषि अधिकारी के द्वारा जानकारी दी गई। फसल किस तरह उत्पादन किया जाता है, फसल लगाने के बाद तरह तरह का दवा किस प्रकार से छिड़काया जाता है, इसी जानकारी पूर्ण रूप से किसानों को दी गई है। बायर की कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि किस तरह से खेती करने का खेती में लाभदायक मिलेगा, 1 एकड़ खेत में किस तरह खाद का उपयोग किया जाएगा, धान कितना मात्रा में उत्पादन होगा। किसान को पूर्ण रूप से इसकी जानकारी दी गई। किसान की नजर आए, इस तरह जानकारी पाकर आगे उत्पादन अच्छी तरह हो, इसी जानकारी कृषि अधिकारी ने विस्तार से दी। कोई कहे कि नहीं मेरा ही लड़का सबसे ये है, वो ठीक नहीं है। ठीक है, एक पौधा हमने उखाड़ के यहाँ ले आए, तो क्या ऐसे मानक है जिसकी वजह से इसका पैदावार ज्यादा आता है? तो अभी हम शुरू करेंगे नीचे से। आओ उसने मन बताया नहीं कि भूरा माहो सहनशील है, मैं भूरा माहो के अटैक कम हो। अगर तो एरिया में भूरा माहो के कम संभावना है तो तोला दवाइयों तक नहीं लगे। दूसरा रहीस की बीमारी नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा है? इसमें क्या है, देखिए, जब भी कोई कंपनी उस वैरायटी के लिए, कोई कीड़ा के लिए, कोई बीमारी के लिए रेजिस्टेंस या टॉलरेंट निकालती है, तो ये देखती है वो कंपनी। तो हमने एक ही पौधा रखा है और ये भी एक ही पौधा है। अगर कंसों की संख्या देखेंगे तो इसमें कंसे की संख्या और दानों की संख्या भी अगर आप मिलाएंगे, दानों की संख्या भी मिलाएंगे तो स्वर्ण में ज्यादा तो ये पुटरी पान चौड़ा होने की वजह से प्रकाश जब बाली इसमें निकल रहा होता है तो नीचे के दाने जो है पुष्ट भरते हैं। ये चौड़ी दाना अगर एक बाली पे बढ़ता है तो 1 एकड़ में गुना करके निकालेंगे लगभग 16.5 किलो पैदावार का फर्क और किसान का हितैषी साबित। तो आप लोगों से आग्रह है हमारे महोदय दिल खोल के आप इस बीज को लगाइए। अगर 10 एकड़ की जाके डलवा दें नहीं लगी सो लिखे के नाम से ना धान बनाओ, धान मिला बराबर 6 तरीका बढ़िया वही मैं मेरे द्वारा पहली बार धनी डीटी बायर कंपनी का यहाँ पे एक उत्पादन का कार्यक्रम के तहत मैंने ये धान उत्पादन करने का प्रयास किया। और ये धान एक बहुत ही किसानों के लिए और किसानों के लिए एक साथ साथ मेरे लिए वरदान साबित हुआ। इसमें BLB सहनशील है, प्लस ये भूरा माहो के प्रति इसमें बहुत ही असरदार कारक है। ये भूरा माहो को लगने प्रतिरोधक क्षमता से युक्त धान है। इसकी बालियां स्वर्णा धान की बालियों से बहुत लंबा और ज्यादा दानेदार है। इस कारण से इसमें ना तो भूरा माहो लगा ना BLB लगा। इस कारण से ये मेरे लिए वरदान साबित हुआ और मैं किसानों के लिए भी एक आग्रह करता हूँ कि ये सभी किसान इस धान को लगावें ताकि मेरे साथ साथ उनके लिए भी, उनके जीवन के लिए भी एक अच्छा एक वरदान साबित हो। ये दूसरों के खेत के अपेक्षा जो धान है, जो धान खराब हो जा रहे हैं, उससे ये जो धनी है ये किस तरह से है? ये भैया देखिए, हम लोग लगातार स्वर्णा धान बोने के कारण उसमें पूरा जितना भी ये है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता होना चाहिए वो उसका नष्ट हो चुका है, ऐसा मेरा अनुभव है। इस कारण से उसमें नाना प्रकार की बीमारियां लगती हैं और नाना प्रकार का ये होता है। अभी जो आराइज कंपनी का जो हाइब्रिड सीड्स आया है धनी डीटी, ये इनमें संपूर्ण एक प्रकार से प्रतिरोधक क्षमता युक्त है। इसमें ना तो BLB लगता है, हमारे भाषा में जो चरपा रोग कहते हैं, जो सड़न गलन होता है वो नहीं लगता है। दूसरा इसमें सबसे बड़ी सहनशीलता ये कि ये भूरा माहो के प्रति बहुत ज्यादा सहनशील है। इस कारण से इनमें भूरा माहो नहीं होता। इस कारण से ये धान उस धान से कहीं ज्यादा बेटर धान है। नमस्कार किसान भाइयों के बीच आज हम फसल प्रदर्शन करने आए हैं, जिसमें हम लोगों ने धनी डीटी के विशेषताओं के बारे में किसान भाइयों को अवगत कराया और इसमें हम लोगों ने बताया कि किस प्रकार धनी डीटी लगाने से किसान बंधुओं को मुनाफा होगा, उनकी उत्पादन में वृद्धि होगी और उनका आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित होगा। धन्यवाद। मतलब जो आप धान आप बता रहे हैं दूसरे की अपेक्षा किस तरह से फायदा भी पहुंचाता है किसानों को, इससे क्या लाभ होता है?
धनी डीटी जो है डुअल ट्रेट से युक्त धान है। इसमें बीएलबी के प्रति सहनशीलता है, साथ ही साथ बीपीएच के प्रति भी ये सहनशील है। इसमें एक बार भूरा माहो के लिए ग्लैमर या बडेरा दवा का स्प्रे कर देने से भूरा माहो नियंत्रित रहता है। और अगर बात करें अन्य देसी किस्मों की, उसमें 4 बार 5 बार तक स्प्रे करना पड़ता है।